हेलो एवरीवन। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कॉग्निशन। संज्ञान क्या है। कॉग्निशन साइकोलॉजी की फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखें साइकोलॉजी या एजुकेशन की या चाइल्ड डेवलपमेंट की या टीचर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप देखें, आपको कॉग्निशन से रिलेटेड या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड एक या दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवश्य दिखेंगे। और यह इसलिए भी जरूरी है कि हम मनोविज्ञान में व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं और व्यवहार का एक पहलू है कॉग्निशन। जब हम कॉग्निशन के मीनिंग को समझेंगे तब हम व्यवहार को समझने की पूरी तरह कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक व्यवहार की बात की जाए तो व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं, कॉग्निशन, अफेक्शन एंड कॉग्निशन। या आप इस तरह से बात करें कि संज्ञान, भाव और क्रिया। जब ये संज्ञान, भाव और क्रिया मिलते हैं तब व्यवहार बनता है। इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशन के ऊपर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम साधारण तरीके से कॉग्निशन को समझने की कोशिश करें तो कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी घटना के लिए, किसी परिस्थिति के लिए या किसी वस्तु के लिए जब हम जानकारी संग्रहित करते हैं, उसके बारे में समझ पैदा करते हैं, उसके बारे में एक नॉलेज को इकट्ठा करते हैं या प्राप्त करते हैं, वो प्रक्रिया संज्ञान होती है। और यदि संज्ञान को और थोड़ा सा देखें तो संज्ञान का संबंध तीन चीजों से होता है। एक, किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग, सेकंड किसी चीज के लिए नॉलेज और तीसरा है किसी के लिए विश्वास। लेकिन इन दोनों में पहला और दूसरा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, किसी के लिए नॉलेज होगा, किसी के लिए जानकारी होगी या समझ विकसित होगी, तब हम कोई अच्छा व्यवहार कर पाएंगे या उस व्यक्ति विशेष के लिए, परिस्थिति विशेष के लिए अच्छी तरह उसको समझ पाने की कोशिश करेंगे। कॉग्निशन जो वर्ड आया है वो लैटिन भाषा से आया है। लैटिन वर्ड कॉग्निशियो से कॉग्निशन बना है और इस कॉग्निशियो का मीनिंग होता है नो टुगेदर, जानना। क्या जानना है? व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु या किसी भी चीज के सभी डायमेंशंस के बारे में एक साथ जानना। नो टुगेदर, एक साथ जानने की प्रक्रिया या एक साथ समझने की प्रक्रिया संज्ञान हो सकती है। संज्ञान में एक बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं और वो इसलिए कि कॉग्निशन इज ए मेंटल एक्शन एंड कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। कॉग्निशन इंक्लूड्स मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन, परसेप्शन, अटेंशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। बहुत सारी प्रोसेस हैं जो कॉग्निशन में इंक्लूड होती हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, किसी चीज के लिए इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, ये सारी के सारी प्रक्रियाएं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं या कॉग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। कॉग्निशन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन कॉग्निशन वी यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब ये हुआ कि हमारी मेमोरी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं, हमारी मेमोरी में बहुत सारी बातें स्टोर्ड हैं और हम क्या करते हैं, हम जब किसी चीज को फेस करते हैं, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति विशेष की बात हो, चाहे वस्तु विशेष की बात हो, हम जब भी किसी चीज को फेस करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज का हम सहारा लेते हैं। पहले हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हैं और उन एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके हम नए नॉलेज को जनरेट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं कि बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा और वो साइकिल चलाने से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी मेमोरी में है और आज आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं। आप ये खुद देखते होंगे कि जो साइकिल चलाने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं
वो आपको हेल्प करते हैं मोटरसाइकिल चलाने में। जब मोटरसाइकिल आपने सीख ली, आपने गियर बदलना सीख लिया, आपने क्लच दबाना या गाड़ी को फास्ट करना, गाड़ी को स्लो करना, ब्रेक लगाना सीख लिया, अब वही एक्सपीरियंसेस आपकी फिर मेमोरी का पार्ट बन गए। और जब आप कार चलाना सीखते हैं तो गियर बदलना, क्लच चेंज करना या ब्रेक दबाना या स्पीड कम और ज्यादा करना, ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस नए किसी भी व्हीकल को चलाने में आपको हेल्प करते हैं। और केवल यही नहीं होता, आपने कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज ने हेल्प की, एग्जिस्टिंग नॉलेज से आपको सपोर्ट मिला सीखने में या किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने में, और उसके साथ ही एक नया नॉलेज जनरेट हो गया। आपने पहले साइकिल सीखी थी, साइकिल के साथ एक नया नॉलेज जनरेट हो गया और वो नॉलेज था बाइक चलाने का। बाइक के बाद एक और नॉलेज जनरेट हो गया, वो था आपकी कार चलाने का। धीरे धीरे इस पूरी लाइफ में कॉग्निटिव प्रोसेस चलती रहती है और हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप सड़क पर जा रहे हैं और जब सड़क पर जाते हैं कोई चीज पड़ी मिलती है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये चीज कौन सी है, लेकिन फिर भी जैसे ही आपने देखा और देखने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई और वहां पर फिर स्टोर नॉलेज है उस वैसी ही चीज से रिलेटेड। उससे क्या हुआ, उससे फिर आपको एक सपोर्ट मिला, उससे आपको एक कोरिलेशन आपने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद आपने कहा यस ये चीज तो वैसी दिखाई दे रही है। ये समझने की जो प्रक्रिया है, ये जो परसीव करने की प्रक्रिया है, ये जो इवैल्यूएट करने की या डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है, यही कॉग्निशन है। संक्षेप में कहा जाए तो संज्ञान या कॉग्निशन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति के प्रति जानकारी प्राप्त करते हैं, समझ पैदा करते हैं। और इस कॉग्निटिव प्रोसेस में या संज्ञानात्मक प्रक्रिया में परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, इवैल्यूएशन, रीजनिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजिंग जो कैपेसिटी है, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसी से रिलेटेड या कॉग्निशन से संबंधित ही एक टॉपिक और आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, टेक केयर।